धन्य हो तुम। तब तक धन्य है वो, मैं सोचता था और कोई होगा जो दीन होगा, जो नम्र होगा, ऐसे दूसरों के बारे में मैं सोचता रहा। अचानक ये वचन जूम हुआ, धन्य हो आप, यू आर ब्लेस्ड। क्यों? क्योंकि हमारे साथ यीशु मसीह है। उसके आगे हम पढ़ते हैं हालेलुया। क्योंकि वहां लिखा गया है, जब मनुष्य मेरे कारण, किसके कारण? मेरे कारण, यीशु मसीह के कारण, क्योंकि यीशु को हाँ वो लोग हम में देखते हैं। हालेलुया। धन्य धन्य हो तुम, क्योंकि मेरे कारण तुम्हें लोग निंदा करते हैं या याद करते हैं, या जो भी करते हैं, किसके कारण हमें याद करते हैं? यीशु मसीह के कारण। हम सब मसीह में हैं, इसलिए हम धन्य हैं। वो सब आशीष है। धन्य है वो नम्र है, धन्य है वो शोक करते हैं, धन्य है वो धार्मिकता के भूखे हैं। वो सब ऐसे बात करते गया। परमेश्वर अचानक मेरे को बताया, धन्य हो तुम, धन्य हो आप, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज यू आर इन क्राइस्ट जीसस। आप मसीह यीशु में है, हम मसीह यीशु में है, इसलिए हम धन्य है। आज का वचन ये नहीं है, लेकिन जस्ट आई वांट टू टेल यू, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ जीसस। हालेलुया। हम धन्य है, हम आशीषित है, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु का आत्मा हम में वास करता है। हालेलुया। आज दिवेश भाई एग्जैक्टली 2 हफ्ते पहले मेरे को कीबोर्ड सिखाते हैं, मेरा कीबोर्ड टीचर है। तो वो आते हैं हर हफ्ते हमारे घर आते हैं, हम बहुत सारी चीजों को बात करते हैं। तो उन्होंने बोला, परमेश्वर ने मेरे को एक दर्शन दिखाया। रात को मैंने एक आवाज सुना। हमारे बात हुई थी कि वो मैं प्रचार करने से पहले वो बताएंगे, बिजी के कारण शायद वो नहीं बताए। तो परमेश्वर का आवाज सुना, वो है द डे ऑफ रिपेंटेंस, मन फिराना। इसके बारे में परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया। तो परमेश्वर, उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन को उस दिन प्रचार करें पास्टर रोकेश जी के साथ। मैंने बोला हाँ मैं करूंगा। फिर तब से मैं प्रार्थना कर रहा था। मेरा एक बात मेरे को याद आया, तो परमेश्वर का हृदय, एक पिता का हृदय। तो आज हम बात करेंगे हमारे पिता परमेश्वर का हृदय के बारे में। द फादर्स हार्ट, the father's heart that looks for his people, the father's heart that looks for his children। जो पिता का हृदय अपने लोगों के ओर देख रहा है, उनको खोज रहा है, उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 का 11 से 32 जो है हमारा पैसेज है। वो हम पढ़ेंगे पूरा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम बीच बीच में, ये सबको पता है, ये कहानी सबको पता है, ये दृष्टांत सबको पता है। एवरीवन नो दिस पैराबल, बट आई हैव प्रॉब्लम। मुझे एक प्रॉब्लम है उसका सबटाइटल में। मेरा इंग्लिश बाइबल में तो वो टाइटल नहीं है, लेकिन हिंदी में लिखा गया है उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत। लेकिन पहला, मैं परमेश्वर में मसीह परिवार में तो हूं जन्म से ही, लेकिन जब मसीह को ग्रहण किया, मैं बाइबल कॉलेज गया, प्रचार करने गया। इस वचन में कम से कम मैं 10 बार प्रचार किया होगा, लेकिन पहले बार मैंने भी यही प्रचार किया, उड़ाऊ पुत्र। लेकिन जब मैं 4-5 बार प्रचार कर चुका था, तब मेरे को वहां एक पिता भी नजर आए। क्योंकि कई बार हम क्या सोचते हैं, मैं पापी हूं, मैं मिट्टी हूं। हाँ, कई बार तो मैंने सुना मैं गधा हूं, मैं नालायक हूं। ऐसे ही हम बोलते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही सुने हैं। लेकिन पिता के सामने कोई भी नालायक नहीं है। हालेलुया। आप लोगों के बारे में बोल रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि कोई भी, इस संसारिक का पिता ले लो, किसी का बेटा नालायक होता है क्या?
हाँ, कुछ कुछ तो बोल लेते हैं गुस्सा में, लेकिन और कोई बोलेगा तब पता चलेगा वो सच में नालायक है या नहीं। जब तक पिता बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब पड़ोसी बोलता है ना तुम्हारा बेटा नालायक है, तब देखोगे आप पिता का गुस्सा, असली स्वरूप। मेरा बेटा को कैसा नालायक बोल दिया, नहीं है। तो तब मेरे को वो फोकस गया पिता पर, जो पिता उस बेटा के लिए इंतजार करते हुए। वहां वो पिता ये नहीं सोच रहा था कि मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, कैसे बिता रहा होगा। वो पिता वहां इंतजार कर रहा था उस पुत्र के लिए। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15-11 से हम पढ़ते जाएंगे। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे। जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। उसने उनकी अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। तो परमेश्वर ने या पिता ने क्या किया, पुत्र ने आके पिता से बोला मेरा संपत्ति दे दो। तो पिता ने उनको उनका संपत्ति को दे दिया, दोनों बेटों को बांट दिया। और उसके बाद छोटे बेटे ने सारा इकट्ठा किया और बहुत दूर देश में वो चला गया। इसका मतलब ये दृष्टांत है। हम सब जानते हैं, हम सब परमेश्वर से बहुत दूर थे। परमेश्वर से हम बहुत दूर थे। परमेश्वर और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप हो गया था। लेकिन परमेश्वर वहां ही हमें नहीं छोड़ा। हम सब परमेश्वर से बहुत दूर थे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़िए। वो सारे संपत्ति उसने उड़ा दी, सब कुछ खर्च कर चुका था। उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वे कंगाल हो गया। वो कंगाल हो गया। एक चीज हमें ध्यान रखना जरूरी है, जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं, परमेश्वर से जब हम दूर रहते हैं, वहां अकाल हो सकता है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है, जहां परमेश्वर नहीं है वहां हो सकती है। तो परमेश्वर वहां नहीं था, ये अपने पिता से बहुत दूर चला गया था। वहां सब कुछ ठीक था, तब वो वहां दूर चला गया था, तब अकाल पड़ी थी। उसका सब संपत्ति जो है खत्म हो चुका था। आगे पढ़िए। इसलिए वे उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उससे अपने भेजा और वे चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वे अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। यहाँ ओके, आगे पढ़िए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपना एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। ठीक है, यहाँ तक तो ये क्या हुआ था, उन्होंने अपने आप में आया। तो उसके बाद मैंने पहले तो उड़ाव पुत्र के बारे में प्रचार करता रहा, उसके बाद वो करतेगा उसके पाप के बारे में उन्होंने ये किया वो किया, ऐसे बहुत कई बार ऐसा प्रचार किया। उसके बाद एक दिन आया मेरे को, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे हम परमेश्वर के बारे में जानते हैं। एक दिन में परमेश्वर को हम जान नहीं सकते हैं, धीरे धीरे हम परमेश्वर को जानते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कि वो अपने आप में आया। तो शायद 2 या 3 बार मैंने अपने आप में वापस आना उसके बारे में प्रचार किया, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए, अपने आप में वापस आना चाहिए। हम जहां थे वहां वापस आना जरूरी है। वैसा करके मैंने प्रचार करके कई बार खत्म कर चुका था।
लेकिन यहां लिखा गया जब उन्होंने एक पूरा पछतावा का प्रार्थना तैयार कर चुका था, मैं जाऊंगा। लेकिन यहां आप लोग ने कहीं सोचा है, मैं अभी इस बार इस वचन को प्रचार करने के लिए तैयारी कर रहा था, तब मेरे को एक इंसाइट आया, तो उसमें मेरे को पता चला ये वापस आना क्यों चाहता था। क्या सच में उसने मन फिराकर वापस आया क्या? मेरे को तब पता चला उसको खाना नहीं मिल रही थी। वो इसलिए वापस नहीं आना चाहता था कि मैं जो किया वो गलत है, इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूं। वो भूखा था, उसको खाना नहीं मिल रही थी, और वो क्या खाना खा रहा था? सुअरों को जो खाना रखा जाता था उसको खा रहा था। क्या मन फिराव ये है? जो हमारे पास ये नहीं है तो हम परमेश्वर के पास वापस चलते हैं। क्या सच्चा मन फिराव वो है? आप लोगों से बात कर रहा हूं। क्या सच्चा मन फिराव वो है जो हमारे पास कुछ नहीं है तो जिनके पास है हम वापस चले जाते हैं उनके पास? वो नहीं है सच्चा मन फिराव, वो नहीं है परमेश्वर हमसे चाहते हैं। कई बार हम सोचते हैं आज आके परमेश्वर से हम मन फिराव करते हैं, हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर से आके बोलेंगे कि परमेश्वर ने मैंने वो किया, परमेश्वर ने ये किया। उसके बाद दोबारा कल वही कहानी। तमिल में एक कहावत है, हाँ तो मैं बता देता हूं, मैं साउथ से हूं। तमिल में एक कहावत है, पुराना अंधी दरवाजा खोलो, ऐसा एक कहानी है। तो यहाँ राइमिंग नहीं है, लेकिन जो जिनका दरवाजा को हमें पहले हम जहां रहते थे वहां दोबारा वापस चले जाते थे। कल जाके हमारा प्रार्थना क्या है? परमेश्वर जाने अनजाने में कल जो मैंने किया था उसको माफ कर देना। परसों परमेश्वर कल जाने अनजाने में मैंने जो किया था उसका माफ कर देना। दिसंबर 31 तारीख को परमेश्वर जाने अनजाने में पूरे साल मैंने जो किया था उसको माफ कर देना। फिर एक तारीख तो पूरा पवित्र रहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा धीरे धीरे नीचे जाएंगे, फिर 31 तारीख के लिए इंतजार करेंगे, ऐसे चलते रहते हैं। परमेश्वर ये पश्चाताप हमसे नहीं चाहते। परमेश्वर क्या चाहते हैं हमसे? एक रिलेशनशिप। परमेश्वर चाहते हैं हम उनके साथ रिश्ता रखें। ये एक शेड्यूल जैसा नहीं है, सुबह जाना है, पंच करना है, शाम को पंच करके निकलना है, फिर अपने मर्जी, फिर रात को जाके दोबारा एक पंच। परमेश्वर पूरा दिन हमने जो किया है उसको कर दो खत्म, कल दोबारा हम शुरू करेंगे। ये नहीं चाहते हैं परमेश्वर। परमेश्वर एक पिता है, वो चाहते हैं हम उनके साथ रिलेशनशिप में रहें, रिश्ता में रहें। एक रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे या रिलेशनशिप को तलाश रहे होंगे। रिलेशनशिप बनता है, टूटता है, लेकिन मेरा शादी होकर अभी 8 साल हो गया, तो इस रिलेशनशिप को मैं जानता हूं। वहां ऐसा नहीं हो सकता है। कल जो बात पत्नी ने बोली उसको माना नहीं है, परसों आकर दोबारा नहीं बोल सकते हैं। कल 1 घंटा बातचीत हुई थी हमारी, क्योंकि कुछ बात उसने बोली, बाहर जाने के टाइम में दरवाजा बंद करके जाना था। मैंने बंद करके नहीं गया, बहुत दूर आ गया। कितने बार बोलना पड़ेगा, कितने बार बोलना पड़ेगा। मैंने भी 1 घंटा कोशिश किया अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए।
ये मजबूरी था, वो मजबूरी था, बच्चे उधर भाग रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे। समझ गए? फिर उसके बाद लास्ट में कहा माफ कर दो, कल से बंद करूं। ये पहले ही बोल सकता था, लेकिन बोला नहीं है। वहां तक पहुंचना है, उसके बाद दोबारा करूंगा, फिर दोबारा, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप को वहां खत्म नहीं कर सकते। बात करते रहेंगे, बार बार मैं यही बोलते रहूंगा, फिर वहां रिलेशनशिप में क्या आ जाएगी? गैप। ये तो छोटी बात है, वैसे बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर भी चाहते हैं कि हम वहां, अभी अगले बार दरवाजा खोलूंगा, मेरे को याद रहेगा। ये डर नहीं है पत्नी मेरे को घर से निकाल देगी, नहीं है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारा रिलेशनशिप बने रहे। कई बार हम परमेश्वर को भाई क्यों मानते हैं? परमेश्वर को आज्ञा को क्यों पालन करते हैं? हम सोचते हैं कि परमेश्वर उठाएगा, फ्राई कर देगा तेल में। नहीं है, परमेश्वर इतना कठोर या कोडूर आदमी नहीं है। परमेश्वर में नरक भेज देंगे इसलिए हम परमेश्वर को आज्ञा मानते हैं, नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि मैं आपका पिता हूं, मैं वो रिश्ता चाहता हूं आपसे, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर को आज्ञा मानना चाहिए, या परमेश्वर का वचन को पालन हम इसलिए करते हैं कि हम परमेश्वर को डर से नहीं। वो एक समय था हम पहले डरते थे, अय्या मतलब मैं नया मसीह जीवन शुरू करने का टाइम में रोज तमिल आ गया बीच में तो क्या होता है, वो हम डरते थे, मैं ये करूंगा तो नरक चले जाऊंगा। क्या वो डर बदलाव लाया मेरे में? नहीं है। डर रहता था, फिर भी मैं दोबारा वही चीज करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। अभी सबसे पूछूंगा, नरक से डरते हैं? यस, सब लोग डरते हैं नरक से, मैं भी। लेकिन क्या नरक से डर के हम पाप नहीं करते हैं? अभी भी। लेकिन एक चीज मेरे को याद आया, मेरे पापा मेरे बहन से बहुत प्यार करते थे। वो उसके वजह से मैं बहुत पिटाई खाता था, बेल्ट से, डंडा से। वो सुबह मैं कुछ मारता था तो रात को मेरे पापा आते थे सेवकाई से, तब वो रोती थी, पापा बोल रहे अभी मारा है क्या? नहीं सुबह मारा था, अभी तक क्या हुआ था? मैं अंदर अभी तक रो रही थी, अभी मार निकल गई। तो वो रोती थी, उसके वजह से मुझे मार पड़ता था। वो कुछ भी गलती करती थी, मेरे पापा छोड़ देते थे, क्योंकि हम 5 लड़के हैं, एक बहन है, तो छोड़ देते थे। तो मेरे बहन हमेशा बोलती थी, जहां पाप ज्यादा है वहां अनुग्रह भी ज्यादा है। बाद में अगले दिन मेरे को ही बोलती थी, मैं जितना ज्यादा गलत करूंगा ना उतना ज्यादा तुम पिटोगे। लेकिन मैं सोचता था, मेरे पिता ऐसा क्यों करते हैं? उसको ऐसा इतना तरफदारी क्यों है? वो मेरे को तब समझ में नहीं आता था। जब परमेश्वर का रिश्ता को मैं समझने लगा ना, क्योंकि परमेश्वर जब हमसे प्रेम करते हैं, हम उस जगह में हमें डाल के देखते हैं, हम कितना पाप करते हैं, कितने बार परमेश्वर से हम दूर जाते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर का तरफदारी जो है हमें कोई कमी नहीं है। क्योंकि परमेश्वर जब हमें देखते हैं, किसके द्वारा देखते हैं? यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह जो बिल्कुल एक भी पाप उनमें नहीं था, वो हमारे लिए मरा था। जब उनके द्वारा परमेश्वर हमें देखते हैं, हम सब क्या दिखते हैं? अच्छे। हम सब धर्मी। क्या चश्मा? काला चश्मा पहन लिया तो सब, कितना भी आप गौरव हो, मैं आपके पास बैठूंगा तो आप और गोरे सब एक ही दिखेंगे।
इसलिए मेरे को ब्लैक फिल्टर बहुत पसंद है। जब मेरा पिक्चर बहुत बेकार आता है मैं ब्लैक फिल्टर डाल देता हूं। वहां जितने भी मेरे साथ खड़े हैं वो भी वैसे ही दिखेंगे जैसे मैं दिख रहा हूं। तो परमेश्वर जो है वो चश्मा क्या यीशु मसीह के नजरिया में हमें देखते हैं, हम सब वहां उनके सामने धर्मी नजर आते हैं। क्या ऐसा नजर आते हैं तो हम पाप करते रहे? नहीं। क्यों? हम परमेश्वर से डर के नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पढ़िए यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 4:10। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया। इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपना पुत्र को भेजा। प्रेम वो नहीं है जो हम परमेश्वर से करते हैं। हम कितना भी कोशिश करेंगे परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसा कभी नहीं रह पाएंगे। लेकिन प्रेम वो है जो परमेश्वर ने हमसे किया है, वो है इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने हमसे पहला प्रेम किया है, हमें प्रभु यीशु मसीह को भेजकर हमें बचाया है, उसके परिवार में शामिल किया है। जितनों ने उस पर विश्वास किया है उनको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। हमारे कलीसिया में बार बार मैं बोलता हूं, आप कोई भी अपने आप को ये मत बोलिए मैं नालायक हूं। परमेश्वर ने जिनको संतान कहलाया, परमेश्वर ने जिनको अपने संतान, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, वो कह रहा है कि आप मेरे संतान हो। आप कहते हो मैं मिट्टी हूं, है हमारे मन में वो होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर ने उस जगह से मुझे उठाया, लेकिन अभी मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। हालेलुया वचन, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थान में बैठा हूं। वो है हमारा हकीकत। वो होने के बाद फिर भी बोलते हैं, ये मेंटालिटी क्या है ना, बार बार इसलिए हमें, यदि हमें लगता है मैं स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर के साथ बैठा हूं, तो हम जो रोज ये रूटीन करते हैं ना वो नहीं करते हैं, क्योंकि राजा का बेटा ऐसा नहीं कर सकता। राजा का बेटे के लिए कोई प्रोटोकॉल्स है। मैं जब तक 15 साल 16 साल तक था, हमारे घर में एक प्रोटोकॉल था, जींस नहीं पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं पास्टर का बेटा, क्योंकि हमारे चर्च में रूल था, अभी वो रूल डिले हो गया, अभी जींस आर अलाउड इन चर्च, बट उस समय में वो प्रोटोकॉल था। क्यों? क्योंकि मैं पास्टर का बेटा हूं, इसलिए वो अलाउड नहीं था। यदि मैं पहनूंगा तो चर्च के अंदर बैठ नहीं सकता था 15 साल तक। फिर बाद में पापा को शायद परमेश्वर ने दर्शन दिया या कुछ बोला, अभी पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं, आ तो जाओ चर्च में। आ तो जाओ चर्च में, जीन्स के चक्कर में तुम लोग चर्च आ नहीं रहे हो, चर्च तो आओ। तो मतलब ये प्रोटोकॉल है, परमेश्वर के संतान ऐसे जीवन बिताना है, उससे नीचे हमें उतर नहीं सकते हैं। इसलिए हमें पवित्र जीवन बिताना जरूरी है। ये नहीं है कि हमें नरक जाना है इसलिए हम पवित्र जीवन बिताना, नहीं है। हम राजा का बेटा बेटियां हैं, इसलिए हमें राजा के समान रहना जरूरी है। हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर के समान, यीशु मसीह, पौलुस ने कहा हमें किसके समान बनना है? प्रभु यीशु मसीह के समान बनना है। हम यीशु मसीह के साथ बैठ तो गए, लेकिन हमारे आदत किसके समान नहीं होना चाहिए? इस दुनिया के लोगों के समान नहीं होना चाहिए, उसके समान, उस राजा के समान होना चाहिए। इसलिए हमें परमेश्वर के समान, परमेश्वर के संतान के समान, ये पहचान को हमें क्या करना चाहिए? जीना चाहिए।
ना तो हम क्या करेंगे, पापी मेंटालिटी में हम रहेंगे, पापी मानसिकता में हम रहते हैं, इसलिए पाप करते रहते हैं। यदि हम धार्मिक मेंटालिटी में चले जाएंगे, मैं धर्मी हूं, परमेश्वर ने मुझे धर्मी ठहराया, मुझे धर्मी के समान जीना होगा, हालेलुया, ये हमारा हकीकत है। शैतान चाहता है कि हम उस मेंटालिटी में ही रहें, मैं पापी हूं। लेकिन यहां इस पैसेज में जो हमने पढ़ा था लूका अध्याय 15 में, ठीक है, उन्होंने तैयारी कर लिया था अपने पश्चाताप की स्टेटमेंट। क्या तैयारी किया था, मैं क्या करूंगा, जाके बोलूंगा कि आपके विरोध में मैंने पाप किया। लेकिन उन्होंने क्या किया, भूख लगा, उसने याद किया, किसको, पापा को, प्रेम को याद नहीं किया, पापा को, नौकर को याद किया उसने। सही से पढ़ेंगे तो, मेरे पिता के घर में नौकरों को अच्छा खाना मिलता है, मैं भी जाके क्या बन जाता हूं। उन्होंने ये नहीं बोला मैं जाके पिता से जाके माफी मांगूंगा, भले मेरे पिता 2 चाटा मारे, मैं तो बेटा हूं, नहीं बोला, मैं जाके नौकर बन जाऊंगा। ऐसा उसने स्टेटमेंट तैयारी कर ली। लेकिन परमेश्वर ने वो स्टेटमेंट पूरा करने नहीं दिया। यदि वो वचन पढ़ेंगे आगे, पढ़िए। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। और वो दूर ही था, वो आया किस लिए, पश्चाताप करने के लिए नहीं है, नौकर बनने के लिए, याद रखिए। इसलिए मैं पहले प्रचार करता था, वो अपने आप में आया, किसमें, अपने आप में क्या आया, भूखा था, मैं पिता के पास जाऊंगा, नौकर बनूंगा और मेरे को खाना मिलेगी, सुअर के खाना तो खाना नहीं पड़ेगी, वहां जाके मैं अच्छा खाना खाऊंगा, ये सोच के वो गया था। लेकिन दूर से ही उसके पिता ने उनको देख लिया और तरस खाया और वो दौड़ के आया। और आगे पढ़िए। और दौड़कर उसे गले लगाया। पिता दौड़कर आया और उससे गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। और परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, वहां पिता ने रोक दिया, पूरा स्टेटमेंट खत्म करने नहीं दिया। पूरा स्टेटमेंट क्या था, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। मुझे अपने मजदूर के समान रख ले। वो बात तक पहुंचने नहीं दिया जब तक पिता ने बात पलट ली। अरे दासो आ जाओ, पार्टी तैयारी करो, डीजे बजाए जाए, क्योंकि मेरा बेटा वापस आ गया है। परमेश्वर नहीं चाहता था कि हमने बहुत प्रचार सुना, उन्होंने क्या किया, कैसे उड़ाई, कैसे वो किया, कैसे किया। परमेश्वर का उससे मतलब नहीं है। परमेश्वर, वो पिता को वो मतलब है, मेरा बेटा वापस आ गया है। पिता परमेश्वर अभी भी, आज भी वो चाहते हैं कि लोग उससे प्रेम करके उसके पास आए। यह नहीं है कि परमेश्वर से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, परमेश्वर वो करेंगे इसलिए हमें जाना होगा, नहीं है। हम पिता से प्रेम करते हैं, इसलिए पिता के पास लौटकर जाते हैं। मैं दूसरा पुत्र में जाना नहीं चाहता हूं। यहाँ आगे थोड़ा सा पढ़िए, उसके बाद मैं कुछ वचन पढ़ के मैं खत्म करना चाहूंगा। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल के पहनाओ, इनको उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। हालेलुया। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। हालेलुया। वहां पार्टी शुरू होगी। यह दृष्टांत हमें दर्शाता है
परमेश्वर का हृदय का, परमेश्वर का हृदय क्या करता है, वो उसको ये नहीं है, वो दुखित तो है। वचन में लिखा गया है कि पवित्र आत्मा को हमें क्या करना चाहिए, शोकित नहीं करना चाहिए। परमेश्वर को दुख तो है, उसको बेटा ने उसको छोड़ के चला गया, बहुत दूर चला गया, ये किया वो किया, वो सब में परमेश्वर को दुख है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उससे प्रेम करते हुए उसके पास लौट के आए। वो है सच्चा पश्चाताप। शायद उसके बारे में डेफिनेशन और बहुत सारी चीजें शायद हमारे पास से बताएंगे, लेकिन ये चीज सच्चा पश्चाताप वो है, या ट्रू रिपेंटेंस वो है जो पिता का हृदय को समझते हुए उसके पास लौट गया, पिता से डरते हुए नहीं। हाँ, कई साल जब तक हम छोटे थे पिता से डर के हम क्या करते थे, काम करते थे, लेकिन ये उम्र आता है उसके बाद हमें क्या आता है, पिता को प्रति प्रेम आता है। लेकिन जितना जल्दी वो आ जाता है उतना जल्दी अच्छा हमारा रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। लेकिन कई बार मेरा तो 25 साल निकल गया था इस दौड़ में, उसके बाद मैं पिता का प्रेम को समझने लगा। तब तक मेरे को लगता था पिता है डिक्टेटर, हिटलर, ये सारे नाम आप लोग को भी लगता होगा, पिता है, टीचर्स है, जो भी है, आपको लगता है ये सब हिटलर होंगे, चाहते हैं कि हम नाश हो जाएं, हम जिंदगी में तरक्की ना करें, ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा हमें लगता था। लेकिन जब इस रिलेशनशिप को हम जानते हैं तब हमें पता चलता है परमेश्वर जो है हमें चाहते हैं कि वो हम उसके साथ एक रिलेशनशिप में रहें। उसके बाद अभी हमारे और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, वो हमारे पिता है, हम उसका बेटा बेटियां हैं। हम उस रिलेशनशिप में जब आते हैं उसके बाद हम क्या सोचते हैं, उसके बाद वो डर जो है हमारे बीच में से हट जाता है। अभी मेरे पापा मुझे मारेंगे नहीं है, अभी नहीं मारेंगे, अभी डांटते भी नहीं है, अभी वो क्योंकि हमारे रिलेशन, अभी मैं मेरे पिता का हृदय को बहुत अच्छा से जान लिया हूं, मुझे पता है उनको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। अभी जानते हुए भी मैं क्या नहीं करता हूं, वो गलती दोबारा नहीं करता हूं। पहले क्या करता था, पिता का पसंद है वो पिता के सामने नहीं करता, पिता के सामने करता था, बाहर जाके वो अलग जीवन बिताता। अभी ऐसा नहीं है, पिता के सामने जैसा अभी भी ऐसे हूं, उनके सामने भी मैं ऐसे ही जा सकता हूं। क्यों, वो भी मुझे समझ चुके हैं, मैं भी उनका हृदय को समझ चुका हूं। वो मुझे डांटेंगे भी, किसके लिए, मेरा भलाई के लिए। जब हम उस रिलेशनशिप में आ जाएंगे वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां डर नहीं है, एक रेस्पेक्ट, एक आदर आता है। उस रिलेशनशिप में परमेश्वर में लाना चाहते हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो अध्याय 8 का 14 से 17। रोमियो अध्याय 8 का 14 से 17। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जितने भी लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर का पुत्र हैं। यदि हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम चलते हैं, हम परमेश्वर का पुत्र पुत्रियां हैं। हाँ पढ़िए। क्योंकि तुमको दासों की आत्मा नहीं मिली, हमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली है, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है। लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिली है, लेकिन क्या आत्मा मिली है, लेपालकपन। हमें परमेश्वर के राज्य में, हम परमेश्वर से बहुत दूर थे उस उड़ाऊ पुत्र के समान, और परमेश्वर से बहुत अलग थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको, हम सबको लेके उसके परिवार में शामिल कर दिया है। अभी हम उसको कैसा पुकार सकते हैं, अब्बा पिता। जैसा हमारे पिता को हम पुकारते हैं, उस बोल्डनेस के साथ हम उसको पुकार सकते हैं। वो आत्मा परमेश्वर ने हमें दी है। उसके बाद
आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, यदि हम संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस। और वरन किसके वारिस? परमेश्वर के वारिस। हालेलुया। हम परमेश्वर के वारिस है, केवल उनके संतान नहीं है। परमेश्वर का जो भी इनहेरिटेंस है, परमेश्वर का जितना जो भी संपत्ति है, वो हमारा भी है। हम उसके वारिस भी और मसीह के संग की वारिस है। मसीह के संग की वारिस कि जब हम उसके साथ दुख उठाए, जब उसके साथ हम दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। उसके साथ हम महिमा भी पाएंगे। उसी वचन एफिसियों, हम मसीह के साथ बिठाए गए हैं। हमें अलग चेयर नहीं है, मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। मसीह के साथ, मसीह ने जो हमारे लिए वो दुख उठाया, क्रूस को सहा, तब मसीह के साथ हम जी उठे हैं। हम मसीह के साथ वहां बैठे हैं। एक स्टोरी है, वो बोल के मैं खत्म करना चाहूंगा। एक उखाब और एक मुर्गी का कहानी। उखाब कहाँ रहते हैं? आसमान में उड़ती है, रहती है। मैंने सुना था पर्वत में, माउंटेन, हिल, सबसे ऊपर, जितना ऊंचाई में घर बना सकता है उतने ऊंचाई पे वो अपने घर। तो एक दिन क्या हुआ, उसके अंडे दिए थे, वो अंडे नीचे गिर गए थे। कहां से? उसके घोंसले से नीचे गिरकर एक चिकन के फार्म में गिर गया। पलट कर नीचे आकर, नीचे क्या था? मुर्गी फार्म था, वहां आके गिर गया। तो वो मुर्गी बैठी 21 दिन बाद, हमारे घर में छोटे में याद है, 21 दिन बाद बच्चा अंडा फूटता था। 16 पता नहीं, भूल गया, शायद 21 है, पता नहीं है किसी को। हमारे घर में पहले बहुत मुर्गी हुआ करता था, तो 21 दिन है शायद। उसके बाद वो बच्चा निकला, इनके साथ मिलकर क्या क्या करने लगा? ऐसे करने लगा। पहले मुर्गियों को भी अजीब लगता था, अरे ये तो अलग लग रहा है, लेकिन आवाज तो हम जैसे ही निकल रहा है। फिर मुर्गी कभी कभी ऐसे उड़ती थी ना, तो उकाब भी इतना उड़ के नीचे आ जाती। वो सोचती थी कि मेरा उड़ने का क्षमता इतना ही है, क्योंकि मैं कौन हूं? मुर्गी हूं। तो सारा मुर्गी लोग जाकर बताएंगे, हम एक साथ है, हम एक कमेटी है, हम सब मुर्गियां हैं। तो ये भी सोचते थे अपने आप को, वो भी। एक दिन एक उकाब ऊपर उड़ रही थी मुर्गी को, बच्चे को उठाने के लिए। वो देखे, अरे हमारे बिरादरी का कोई वहां उनके बीच में क्या कर रहा है। तो उससे जाके बोली, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? हम तो उकाब परिवार के हैं। वो बोलती, क्या उकाब परिवार? मैं यहां जन्म हुआ हूं, मैं यहां का हूं, और मैं गर्व से कहता हूं मैं मुर्गी हूं। तो उकाब ने उससे कहा, देखो तुम मेरे जैसा उड़ सकते हो, देखो मैं तुम्हें उड़ के दिख रहा हूं, इतना ऊपर गया। ये उकाब ने कोशिश की, थोड़ा देख लो, मैं अभी कोशिश करता हूं। थोड़ा सा उड़ा, क्योंकि कभी उड़ा ही नहीं, गिर गया। देखो मैंने कहा था ना, मैं मुर्गी हूं, मुर्गी जितना उड़ सकती है उतना ही मैं उड़ पाऊंगा, उससे ज्यादा उड़ नहीं सकता। ऐसा कहकर नीचे गिर गया और मुर्गी के साथ जीवन बिताया और मुर्गी के साथ मर गया। लेकिन क्या था? उकाब। हम इस दुनिया में रहते हैं, मुर्गियां बहुत है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आप मुर्गी नहीं है, आप मुर्गी नहीं है। आप कह सकते हो अपने आप को, हाँ मैं भी उन लोग जैसा ही हूं, वैसे ही जीता हूं,
नहीं है। You are an eagle. You are called to fly high. Hallelujah. आप ऊपर उड़ने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर के साथ, मसीह के साथ आप वहां राज करने के लिए बुलाए गए हैं। इसको याद रखिए, आपके पहचान को कभी ना भूलिए। आप भले रहते होंगे मुर्गियों के साथ, भले हम रहते होंगे इस दुनिया के लोगों के साथ, लेकिन हम यहाँ के वासी नहीं है, हम परमेश्वर के राज्य के हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।